आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 11। आज प्रारंभ करते हैं। सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप जानते अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात को बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो, अनुपात। ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक बच्चे के पास 50 रुपीज़ हैं और एक बच्चे के पास 100 रुपीज़ हैं। एक बच्चे के पास 50 रुपीज़ हैं, एक बच्चे के पास 100 रुपीज़ हैं। इनके रुपीज़ में, इनके रुपयों में क्या अनुपात है? तो क्या करते हैं, हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। कैसे निकलता है अनुपात? हम लिखते हैं पहले वाले के रुपये डिवाइडेड बाय दूसरे वाले के रुपये। ठीक है, काट लीजिए। 51 जा 52 जा, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 1/2। अनुपात के रूप में लिखा जाएगा 1:2, 1:2। यह है रेशियो, इस रूप में निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इससे दुगने रुपए हैं। रुपए तो 50 और 100 हैं। एक के पास 50 हैं, दूसरे के पास 100 हैं। ठीक है, पर रेशियो क्या हुआ? 1:2। ठीक है, इसके पास इससे दुगने हैं। तो अनुपात दिया हुआ है, तो किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना पार्ट है, वो हमें आसानी से हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, अनुपात आप जानते हैं पहले से भी। मैं आपको बताऊंगा सीधा और प्रतिलोम समानुपात। पहले मैं कहता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। आप देखिए, यदि मैं कहूं आपको कि आप दुकान में गए और आपने 1 kg शुगर ली, 1 kg शुगर। आप दुकान में चीनी लेने गए, दुकान में चीनी लेने गए, 1 किलो चीनी आपने ली। ठीक है, और दुकानदार को आपने पैसा पेमेंट किया। आपने कहा कि ₹30 का है। दुकानदार ने कहा ₹30 का 1 kg मिलेगा। 1 किलो चीनी 30 रुपये की है। अब आप चाह रहे हैं कि 5 kg ले लूँ, 5 किलो चीनी ले लूँ, तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अर्थात यदि किलोग्राम बढ़ेगा, चीनी की मात्रा बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ेगा, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो अमाउंट कितना लेना है और दूसरा है रेट कितने का पड़ेगा। दो चीज़ें हैं ना, एक तो मात्रा है, क्वांटिटी है, कितना लेना है, और दूसरा क्या है, कितने रुपए देने हैं। तो यदि मात्रा बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, तो रुपए भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, वो बढ़ जाएगा। मात्रा बढ़ी, रुपए बढ़ गए। तो इस ऐसे अनुपात को, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ऐसे अनुपात को कहते हैं सीधा अनुपात। क्या कहते हैं? सीधा अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा अनुपात। ठीक है डियर स्टूडेंट, या इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष समानुपात, प्रत्यक्ष समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दो नाम हो गए, या तो सीधा अनुपात बोलिए, या प्रत्यक्ष समानुपात बोलिए,
या सीधा सीधा समानुपात बोलिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंग्लिश में बोलेंगे, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए। एक उदाहरण और देता हूं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए खाने के लिए, जैसे माना वर्कर हैं, मजदूर हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए राशन की व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था करनी है, उनके लिए राशन की व्यवस्था करनी है। माना 10 वर्कर हैं, 10 मजदूर हैं जो किसी काम को कर रहे हैं, उनके लिए राशन, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। अब यदि वर्कर बढ़ गए, माना 10 वर्कर के लिए 100 kg राशन है, 10 वर्कर के लिए 100 kg राशन है, आटा चावल रखा हुआ है। यदि वर्कर बढ़ गए, 20 वर्कर हो गए, तो ज़्यादा रखना पड़ेगा ना, ज़्यादा राशन रखनी पड़ेगी। तो वर्कर बढ़ेंगे तो राशन भी बढ़ानी पड़ेगी। कैसा अनुपात है? सीधा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों, वर्कर और राशन। एक एग्जाम्पल और देता हूं। पहले हमेशा जो चैप्टर का नाम होता है उससे चैप्टर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि चैप्टर कहता क्या है, इसमें हमने पढ़ना क्या है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। बैंक में रुपए जमा किए, ठीक है, कम रुपए जमा करेंगे तो कम ब्याज मिलेगा, ठीक है। बैंक में आप रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। यदि ज़्यादा रुपए जमा करेंगे तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है। मोर अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो मोर इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट, एक तो डिपॉजिट हो गया, दूसरा हो गया ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यदि ये बढ़ेगा, आपने बैंक में ज़्यादा पैसा जमा किया तो ब्याज भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और कम पैसा जमा करेंगे तो कम ब्याज मिलेगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? सीधा संबंध या प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं। आप किसी मॉल में गए, वहां आप अपने लिए शर्ट ले रहे हैं, एक शर्ट ले रहे हैं तो आपको बताएगा कि 500 है। अब आपका मन करेगा कि 4 शर्ट ले लूं तो ज़्यादा पैसा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आप ज़्यादा सामान ले रहे हैं, ज़्यादा शर्ट ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा पड़ रहा है। शर्ट्स अधिक हो गई, कमीजें अधिक हो गई तो रुपीस भी अधिक देने पड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा कमीजें ले रहे हैं मॉल से तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ऐसे अनुपात को बोलते हैं सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या प्रत्यक्ष समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप देखो, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा रहता है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तापमान बढ़ने लगता है। तो कुछ देर के लिए आप देखेंगे कि माना 8 बजे सनराइज हुआ तो 8 से 12 के बीच में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कैसा संबंध हो गया? टाइम और टेम्परेचर, समय और तापक्रम में कैसा संबंध हो गया? सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ तमाम एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड देयर,
So many examples depending of directly proportional, or I can say depending on direct proportion, you will get the opportunity to solve such type of question depending on this. ठीक है, आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक्सरसाइज में सीधा अनुपात, प्रत्यक्ष समानुपात से बहुत प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और आपके दिमाग में क्लियर फिगर हो जाएगी, एग्जैक्ट फिगर आपके दिमाग में हो जाएगी कि सीधा अनुपात, प्रत्यक्ष समानुपात, एक ही बात जो मैं कह रहा हूं ये क्या है। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं प्रतिलोम, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, दूसरा अनुपात देखते हैं डियर स्टूडेंट, प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपात इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, और आप कह सकते हैं विलोम समानुपात, विलोम समानुपात। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा आप कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो पहला वाला है सीधा समानुपात, उसको मैंने कहा सीधा समानुपात कहा, प्रत्यक्ष समानुपात कहा, या अनुलोम समानुपात का एक शब्द और है उसके लिए, अनुलोम। इस सीधा के लिए सीधा समानुपात बोलो, प्रत्यक्ष समानुपात बोलो या अनुलोम समानुपात बोलो, एक ही शब्द है, एक ही मतलब है। प्रतिलोम समानुपात बोलो या विलोम समानुपात बोलो, एक ही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, एक हॉल है, माना एक बड़ा हॉल है और उसमें बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था करनी है। ठीक है, 5 बच्चों को बोला गया, 5 स्टूडेंट्स को बोला गया कि उस हॉल में चेयर लगाइए, लगाने लग गए। ठीक हो, कोई टाइम लिया होगा उन्होंने, 5 स्टूडेंट्स ने उस हॉल में चेयर लगाई, कुछ टाइम लिया होगा। यदि हम ये कहते कि 5 स्टूडेंट नहीं, 10 स्टूडेंट्स जाइए, 10 स्टूडेंट्स जाइए और उस हॉल में चेयर लगाइए, तो फिर अब समय ज़्यादा लगना है कि कम लगना है? अब कम समय में ही उतना काम हो जाएगा। जिस काम को 5 स्टूडेंट ने माना, 5 स्टूडेंट ने, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ने उस हॉल में कितना 1 आवर्स में चेयर लगा दी। यदि हमें कहें कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स चेयर लगाएंगे, तो वो तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स में, हाफ एन आवर में ही चेयर लगा देंगे उसमें। तो जब स्टूडेंट हमने बढ़ाए तो समय घट गया, स्टूडेंट जैसे ही बढ़े समय क्या हो गया, कम हो गया। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम समानुपात या विलोम समानुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, माना एक दीवार बनानी है, यहां से लेकर के यहां तक एक दीवार दे दी बनाने के लिए, भाई वॉल बनानी है, उसमें वर्कर लगा दे, मजदूर लगा दे। ठीक है, और मजदूर उस दीवार को पूरा करेंगे, उस दीवार जो है वॉल को बनाना है, बता दे कि इतनी लंबाई की बनानी है। ठीक है, यदि कम वर्कर लगाए काम पर तो ज़्यादा समय लेंगे, यदि ज़्यादा वर्कर लगाएंगे तो वही दीवार कम समय में पूरी हो जाएगी। एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुपात क्या हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात या विलोम समानुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल और देता हूं, आर्मी के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए
खाने पीने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था होती है। एक ट्रूप है, ठीक है, माना किसी ट्रूप के लिए, किसी दल के लिए 10 दिन के लिए राशन था, ठीक है, कोई दल है, माना उसमें 30 सोल्जर्स हैं, 30 सैनिक हैं, उनके लिए 10 दिन के लिए राशन है। 30 सोल्जर्स, ठीक है, सैनिक, 30 सैनिकों के लिए 10 डेज के लिए राशन था, खाने पीने की सामग्री थी, ठीक है। माना वहां 50 सोल्जर आ गए, मतलब 20 वहां और आ गए, ठीक है। यहां 30 सोल्जर्स आने हैं, उनके लिए व्यवस्था हो रही कि 10 डेज की राशन चलेगी, 10 दिन तक उनके लिए राशन पर्याप्त है, 10 दिन में वो राशन खत्म करेंगे। परंतु हुआ क्या कि कितने आ गए, 50 सोल्जर्स आ गए। कितने सोल्जर्स आ गए, 50 सैनिक आ गए, तो क्या हो जाएगा, दिन कम हो जाएंगे, कम दिन में ही वो राशन खत्म हो जाएगी। तो सोल्जर्स बढ़ रहे हैं और राशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक चीज बढ़ रहा है, दूसरी घट रही है। ऐसा जब हम समानुपात पढ़ेंगे तो उस समानुपात का नाम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आऊँगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपको इन दोनों के बारे में होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1 का। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेज नियर ए रेलवे स्टेशन, ठीक है, नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। आप जानते हैं कार पार्किंग, आप शहरों में जाते हैं या शहरों में रहते हैं तो मार्केट जब आप जाते हैं तो वहाँ कार लगाने की जगह नहीं मिलती। कार पार्क कहाँ पर करनी है, कार कहाँ पर लगानी है। अब आप सामान लेने जा रहे हैं तो एक पार्किंग की जगह निश्चित होती है कि ये पार्किंग प्लेस है, यहाँ आप अपनी कार को खड़ी कर लीजिए, अपनी गाड़ी को खड़ी कर लीजिए या अपनी स्कूटी को खड़ी कर लीजिए, ठीक है। तो पार्किंग प्लेस, पार्किंग का स्थान। अब जहाँ बहुत स्पेस है, जैसे हिली रीजन हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, खुला है, बहुत जगह है, तो कहीं पर भी लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। पर शहरों में ऐसा नहीं होता, जगह कम है, ऐसी कार जगह जगह लगा देंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसलिए पार्किंग प्लेस बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन है कोई, कार पार्किंग प्लेस बना हुआ है। अब आपने वहाँ अपनी कार लगाई, तो कार लगाने का चार्ज देना पड़ेगा, पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। आइए आप अपनी कार को लगाइए, परंतु जितना देर तक आप कार रखेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। जितना अधिक टाइम तक आप वहाँ कार रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उनका आवर का फिक्स होता है कि 1 आवर में इतने लेंगे, 2 आवर दुगना हो जाएगा, फिर 3 आवर में और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कार जहाँ खड़ी करेंगे वहाँ पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पार्किंग फीस देनी पड़ेगी, पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। अब देखो किस रेट में है, 4 आवर्स, 4 घंटे तक कार खड़ी करेंगे आप तो 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, किसी जगह पर 4 घंटों तक 4 आवर्स तक कार खड़ी करी तो कितना देना पड़ेगा, 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। 8 आवर्स तक खड़ी की, अब 8 आवर्स तक खड़ी की तो कितना रुपये देना पड़ा, 100। जबकि क्या है, ये दुगना है। 4 आवर्स और 8 आवर्स में क्या अनुपात है, ये इसका दुगना हो गया, ठीक है। तो ये भी बढ़ना चाहिए था, ये 60 था तो इसको होना चाहिए था 120 इस वाले को, ठीक है, क्योंकि दुगना हो गया ना, ये जस्ट डबल हो गया। 4 आवर्स तक का चार्ज 60 रुपीज़ है
तो 8 आवर्स तक का बढ़ करके इसको 120 होना चाहिए था, पर ये नहीं है, वो केवल आपसे 100 रुपये लेंगे। अब 12 आवर्स, अब तिगुना हो गया, इससे देखो ना हिसाब, तिगुना हो गया। 4 घंटे के बाद 8, 8 के बाद 12, ये तिगुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो इसको भी बढ़ करके इसको 3 से गुणा करके इसको होना चाहिए था 180, 60 का 60 × 3 180 होना चाहिए था, ठीक। और 24 घंटे तक आपने वहाँ कार खड़ी की तो कितना गुना हो रहा है, 4 6 के 24, 6 टाइम। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, समय 6 गुना बढ़ गया, ठीक है। इससे 6 गुना बढ़ गया तो इसको भी 60 से गुणा करिए, कितना होना चाहिए था, 360 रुपये होना चाहिए था, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। 6 120 180, ठीक है, ठीक है ना। 4 घंटे तक 60 रुपये है, 8 घंटे तक क्या होना चाहिए था, 120 रुपये होना चाहिए था, 12 घंटे तक 180 होना चाहिए था, 24 घंटे तक 4 6 के 24, 360 होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो रेट हैं वो जो बढ़ रहे हैं रेट, वो सीधा समानुपात में नहीं है। यदि यहाँ पर जैसे 60 था तो यहाँ पर 120 होता, यहाँ पर 180 होता, यहाँ पर 360 होता तो काम हो गया था, तब सीधा समानुपात था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, समानुपात सीधा नहीं है, यह सीधा समानुपात का उदाहरण नहीं है। इसलिए नहीं है कि जैसे घंटे दुगना हो रहे हैं तो पैसा दुगना नहीं हो रहा है, 120 नहीं हो रहा है। यहाँ पर समय तिगुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो इसको 180 होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पर ठीक है 4 6 के 24, यहाँ पर कितना 6 टाइम, तो इसको होना चाहिए था 360। ऐसा नहीं है, जिस गुणा में, जिस मल्टीपल में ये बढ़ रहा है उस हिसाब से ये नहीं बढ़ रहा है, तो यह सीधा समानुपात का उदाहरण नहीं है। आ गया समझ में, आ गया ना। 4 घंटे का 60 तो 8 घंटे का क्या होना चाहिए, तो 120 नहीं है, 100 रुपीज़ है, तो यह अनुपात सीधा समानुपात नहीं है। आप लिख देंगे, एक तो पार्किंग शुल्क है, ये तो पार्किंग शुल्क हो गया, पार्किंग फी या पार्किंग चार्ज, और ये पार्किंग टाइम, पार्किंग समय, पार्किंग टाइम कितनी देर तक खड़ी की, और यहाँ पर चार्जेस हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, पार्किंग शुल्क, और पार्किंग समय में प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट प्रपोर्शन, there is no direct proportion, in parking time and parking charges, ठीक है। पार्किंग चार्जेस, पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस में डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है, जिस अनुपात में एक बढ़ रहा है उस अनुपात में दूसरा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस रूप में इसके और क्वेश्चन जब आएंगे डियर स्टूडेंट, उनको भी बढ़िया ढंग से करेंगे और आपकी समझ में ठीक से आ जाएगा। एक बार फिर देखना चाहिए, देख लेंगे। 4 घंटों तक कितना रुपये पड़ रहा है, 4 आवर्स तक पार्किंग में कार खड़ी कर दी तो इतना रुपये देना है। 8 आवर्स, ये डबल हो गया, ये दुगना हो गया, तो ये भी दुगना होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था, तब जा कर के क्या होता, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता।
प्रत्यक्ष समानुपात होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रत्यक्ष नया शब्द हो सकता है आपके लिए। प्रत्यक्ष बोलेंगे या सीधा बोलेंगे एक ही बात है। अनुलोम बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे, एक ही बात है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आपने देख लिया कि पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेज, पार्किंग समय और पार्किंग शुल्क में सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।